नमस्कार दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुसलमानों के लिए बड़ी ही अच्छी खबर लेकर सामने आई हूं। इस बिल को जिस तरीके से दोनों सदनों में पास कराया गया था, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर दोस्तों सुनवाई करने के लिए क्या कहा है, सीजीआई ने क्या कहा है, वो सब कुछ इस वीडियो में मिलने वाला है। एक एक करके आपको तमाम जानकारी दूंगी कि सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई जो है संजीव खन्ना, उन्होंने इस बिल पर क्या कहा है और इस याचिका को लेकर क्या कहा है। तो सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों कि मुसलमानों के लिए एक अच्छी खबर, बहुत दिनों से मुसलमान जो है इस बिल का विरोध कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के लिए हामी भर दी है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर, इस पूरी याचिका पर सुनवाई के लिए अपना स्टेटमेंट रिलीज कर दिया। उन्होंने कहा है कि वो इस बिल पर सुनवाई करने के लिए तैयार हैं और क्या क्या सीजीआई ने कहा है ये भी आपको पूरी जानकारी इस खबर में दूंगी कि मुसलमानों के लिए और इस बिल पर जो मोदी सरकार जो कह रही है कि बहुत शानदार बिल है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या और किस तरीके की बातें कही गई है। दरअसल दोस्तों आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी कि सोमवार के दिन वक्फ कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने की इजाजत दे दी है। सीजीआई संजीव खन्ना ने कहा है कि मैं दोपहर में याचिका की मेंशनिंग लेटर देखूंगा और फैसला लूंगा। हम इसे लिस्ट करेंगे, मौखिक मेंशनिंग नहीं होगी। इस तरीके की बातें सीजीआई खन्ना के जरिए कही गई है। दरअसल दोस्तों सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि जमीयत उलमाए हिंद और अन्य संगठनों की ओर से दाखिल याचिका बेहद अहम है माय लॉर्ड और इन्हें प्राथमिकता हर हाल में दी जानी चाहिए। वहीं आज राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने नए वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट में अब तक 6 याचिका इस पूरे मामले पर दाखिल की गई है। इधर जम्मू कश्मीर के अंदर भी विधानसभा के अंदर हंगामा देखने को मिला है। नए वक्फ कानून का जो हंगामा है वो जोरों शोरों से इस जम्मू कश्मीर के विधानसभा में देखने सुनने को मिला है। आपको बता दूं दोस्तों कि क्या और किस तरीके से वक्फ संशोधन बिल को लेकर, जी हाँ, 2 अप्रैल को लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा में 12-12 घंटे की चर्चा के बाद पास हुआ। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस बिल को 5 अप्रैल को देर रात मंजूरी दे दी। सरकार ने नए कानून को लेकर गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और कानून को लागू करने की तारीख को लेकर केंद्र सरकार अलग नोटिफिकेशन जारी करने वाली है। बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि कानून का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों में हो रहे पक्षपात, दुरुपयोग और अतिक्रमण को रोकना है। बिल को राज्यसभा में 128 सदस्यों ने समर्थन दिया था तो वहीं 95 ने इसका विरोध किया था। लोकसभा में ये बिल 2 अप्रैल को आधी रात में पास हुआ था और इस दौरान 288 सांसदों ने इस बिल के समर्थन में अपना वोट किया था और 232 ने इसका विरोध में वोट डाला था। अब बता दूं दोस्तों कि भारत में इस्लामी विद्वानों की सबसे बड़ी संस्था जमीयत उलमाए हिंद ने कहा है कि ये विधेयक मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने के लिए खतरनाक साजिश है। इसलिए हमने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और जमीयत उलमाए हिंद की राज्य इकाई भी अपने राज्यों में हाई कोर्ट में इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देगी। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट में भी इस पूरे मामले पर याचिका दाखिल किया जाएगा। जमीयत उलमाए हिंद का जिन जिन राज्यों में शाखा है, जिन जिन राज्यों में उनका बेंच है, वहां पर इस मामले पर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी शनिवार को वक्फ बिल के विरोध में 2 पेज का लेटर जारी किया था और 11 अप्रैल से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि हम सभी धार्मिक समुदाय आधारित और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे और इस अभियान को तब तक जारी रखेंगे जब तक कि इसका संशोधन पूरी तरीके से निरस्त नहीं हो जाता है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या कहा है वक्फ संशोधन बिल को लेकर। उन्होंने कहा है कि इस्लामी धर्म, जी हाँ, इस्लामी मूल्य, धर्म और शरीयत, धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता, सांप्रदायिक सद्भाव और भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे पर यह गंभीर हमला है। कुछ राजनीतिक दलों ने भाजपा के सांप्रदायिक एजेंडे को आगे बढ़ाया है, उनका समर्थन किया है तथा कथित धर्मनिरपेक्ष मुखौटों को पूरी तरीके से इस बिल के पास करवाने का जो था विपक्षी जो सत्ता पक्ष के जो कुछ लोग थे
जो नेता थे उनका मुखौटा अब सामने आ गया है। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि इस बिल के विरोध में राहुल गांधी ने भी कहा है, कांग्रेस के अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन, उनका भी बयान सामने आया है। और पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा है और सैयदुल्लाह मेहंदी उन्होंने क्या कहा है, ये तमाम चीज़ें आपको बता दूं। सबसे पहले राहुल गांधी का वो बयान आपको बता दूं कि इस बिल को लेकर राहुल गांधी ने क्या कहा। राहुल गांधी ने कहा कि वह बिल मुसलमानों पर हमला करता है और भविष्य में अन्य समुदायों को निशाना बनाने की मिसाल जो है वो कायम करता है। बिल पास होने के बाद आरएसएस ने अब कैथोलिक चर्च की ज़मीन पर फोकस कर लिया है। आरएसएस को अपना ध्यान ईसाइयों की ओर से मोड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगा। संविधान ही एकमात्र ढाल है जो हमारे लोगों को ऐसे हमलों से बचाता और इसकी रक्षा करना हमारा सामूहिक कर्तव्य है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे का इस बिल को लेकर बयान आया है कि सरकार का इरादा ठीक नहीं है। बफ लैंड किसका देंगे ये सामने नहीं आया है। व्यापारी को देंगे मुझे नहीं पता, अंबानी को देंगे, अडानी को देंगे, अंबानी अडानी जैसे लोगों को खिलाएंगे। मैं गृह मंत्री से अपील करूंगा कि इस बिल को वापस ले लिया जाए, इसे प्रेस्टीज इशू ना बनाएं और मुसलमानों के लिए अच्छा नहीं है, संविधान के खिलाफ है। वहीं महबूबा मुफ्ती का बयान आया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अल्पसंख्यक मुसलमानों की संस्था है और इस तरीके से इसे बुलडोज करना और राज्य सभा में पारित करना मैं समझती हूँ कि ये डाका डालने के बराबर है, जो बहुत गलत है, जो कि हर हाल में नहीं होना चाहिए। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद आगा सैयद जो है रउल्ला मेहंदी उन्होंने कहा है कि भाजपा को मुसलमानों के लिए बोलने का कोई नैतिक या राजनीतिक अधिकार नहीं है। वक्फ विधेयक पारित करके आरएसएस भाजपा अपनी मुस्लिम विरोधी अल्पसंख्यक विरोधी मंशा की पुष्टि कर रही है। आज भारत क्रूर बहुसंख्यकवाद के एक अंधेरे युग में चला गया है, जहां अल्पसंख्यक हितों का दरवाज़ा जो है वो हितों के दरवाज़ा को दिखाया गया है कि उसके हित के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। दोस्तों आपको बता दूं कि क्या वक्फ संशोधन बिल है, इस बारे में भी आप जानकारी हासिल कर लीजिए। अगर आपसे कोई पूछे कट्टरपंथी विचारधारा के लोग तो आप उन्हें जवाब दे सके। दोस्तों 1950 के दशक में वक्फ संपत्तियों की देखभाल के लिए कानूनी तौर पर एक संस्थान बनाने की ज़रूरत महसूस हुई थी। इसके बाद 1954 में वक्फ एक्ट के नाम से एक कानून बनाकर सेंट्रल वक्फ काउंसिलिंग का प्रावधान किया गया था। एक साल बाद यानी कि 1955 में इस कानून में बदलाव करके हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाने जाने की शुरुआत की थी। इस वक्त देश भर में करीब 32 वक्फ बोर्ड हैं। ये वक्फ संपत्तियों की रजिस्ट्रेशन और रख रखाव करते हैं। बिहार समेत कई प्रदेशों में शिया और सुन्नी मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड अलग अलग से बनाए गए हैं। 1964 में पहली बार सेंट्रल बार वक्फ काउंसिल गठित जो है वो किया गया था। 1954 में इसी कानून में बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर आई थी। और अब नया कानून क्या है, पुराना कानून क्या है, ये भी आप जान लीजिए। 4 बड़े बड़े अंतर जो है वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। पुराना कानून पहले ये था कि सेक्शन 40 में रीज़न टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस प्रॉपर्टी का मालिक सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील करता है। ये पुराना कानून। अब नया जो बिल लाया गया है, इस नए बिल में यह है कि नए बिल के अनुसार प्रॉपर्टी के मालिक ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या अन्य ऊपरी कोर्ट में अपील कर सकते हैं। दूसरा पुराना ये बिल था, इस बिल में दोस्तों जो कानून था जो बनाया गया पुराना, उसमें यह था कि वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन नया कानून कहता है कि वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं, अपील किया जा सकता है। तीसरा जो पुराना कानून है वो ये था कि किसी ज़मीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक कामों के लिए हो तो वो ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति होती है। लेकिन जो नया कानून बनाया गया है तीसरा, उसमें ये है क्लॉजेस कि जब तक किसी ने प्रॉपर्टी वक्फ को दान ना की हो वो वक्फ की संपत्ति नहीं होगी, भले ही उस प्रॉपर्टी पर मस्जिद ही क्यों ना बनी हो। चौथा ये है कि वक्फ बोर्ड में महिलाओं और अन्य धर्म के लोगों की नियुक्ति नहीं हो सकती थी पुराने कानून के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो। लेकिन नए कानून में वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों की नियुक्ति हो सकेगी। इस तरीके की बातें जो है नए बिल में लाए गए हैं। अब दोस्तों बता दूं कि इस बिल को लेकर, जी हाँ, वक्फ संशोधन बिल की जो मेन वजह है विवाद की वो ये है। पहला ये है कि बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य जो है वो शामिल होंगे, ये विवाद की वजह है। दूसरा विवाद की वजह यह है कि मुस्लिम समुदाय का कहना है कि इससे वक्फ की धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ेगा। और तो और ये भी कहा गया है कि वक्फ बोर्ड में महिला सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान जो है वो बनाया गया है। और विरोध की वजह यह भी है कि कुछ समूह का मानना है कि इससे वक्फ पर परंपरागत ढांचा है वो बदल दिया जाएगा।
ये तमाम चीज़ें जो है वक्फ को लेकर विरोध किया जा रहा है मुस्लिम समुदाय और संगठनों के ज़रिए। अब ऐसे में मुस्लिम संगठन का जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए दरवाज़ा खटखटाया गया है। आगे इस बिल पर क्या फैसला लिया जाएगा ये कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के ज़रिए कहा जाएगा कि इस पर कैसे चर्चा करेंगे, किस तरीके की बातें होंगी, वो कुछ ही देर में मालूम हो जाएगा। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी जो चीज़ थी कि सुप्रीम कोर्ट में इस पर तत्काल सुनवाई होगी या नहीं होगी, वो मरहला इस वक्त ख़त्म हो चुका है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हामी भर दी है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।